नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव के चंद दिन और बच गए हैं और उससे पहले ही सीट बंटवारों को लेकर जिस तरह से आपाधापी दिख रही है राजनीतिक गलियारे में, जिस तरह से उहापोह नजर आ रहा है, नाराजगी नजर आ रही है, काफी मायनों में अगर देखा जाए तो असंतोष की जो भावनाएं हैं पार्टी के अंदर, दल के अंदर, वो निश्चित तौर पर सार्वजनिक होते जा रहा है। क्या कुछ बातें हुई थी, अब किन बातों पर नाराजगी है, कैसा चल रहा है पूरा माहौल राजनीतिक गलियारे का, ये सारी बातें एक एक करके हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सीट बंटवारों को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी देखी गई कुछ ही दिन पहले तक और कल तक, जिस तरह से आपाधापी मची हुई थी कि भाई किस व्यक्ति को, एक तरफ तो पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे हो गए और अब जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर, यानी क्षेत्रों के ऊपर, विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अब नाराजगी नजर आ रही है। लगातार ये देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन में जिस तरह से सीट बंटवारे हुए, यानी बराबर बराबर मात्रा में जो सीटें मिली वो जदयू और भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसके बाद हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6-6 सीट मुहैया कराए गए। निश्चित तौर पर इसके बाद कई तथ्य जो हैं वो सामने आने लगे। सामने ये भी आया कि भाई सासाराम जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और अचानक रास्ते से ही उनकी वापसी हो गई। क्या कुछ माजरा हुआ, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जो सीट बंटवारे किए गए, यानी जो क्षेत्र बंटवारे किए गए, जिस क्षेत्र पर आरएलएम के जो सिपाही हैं उन्हें जो भेजा जा रहा है कि भाई अब आपका सीट है, वहां लड़ना है, उधर जदयू जो है वो अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच पेच फंसते नजर आ रहा है और इस पूरे मसले को लेकर एक बार फिर से नाराजगी जाहिर हो रही है। रात के करीब 1 बजे के करीब जो है वो नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ऋतुराज सिन्हा जैसे कई ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर और वहां बात करने की कोशिश की गई, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन बातें नहीं बन पाई। क्या कुछ हुआ वहां पर, हम आपको उपेंद्र कुशवाहा की ही जुबानी सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों से आपने पूछा, सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। नाराज है या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा इस बाइट के माध्यम से साफ कहते नजर आ रहे हैं कि दिस टाइम नथिंग वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में कुछ भी सही नहीं है। कई बातों पर बात हुई, कई तथ्यों पर चर्चा की गई, लेकिन इस वक्त कुछ भी समझ से परे हो रहा था कि भाई आखिर मसला क्या हुआ है, नाराजगी किस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की। अब चर्चा ये भी हुई, कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें ये खबर आ गई कि भाई कल 12 बजे के आसपास, यानी आज 12 बजे के आसपास उपेंद्र कुशवाहा के सभी लोगों को, यानी जो जिनको टिकट मिला है वो और जितने भी इनके सदस्य हैं वो एक बैठक करेंगे 12 बजे दिन में और बैठक में ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सुबह होते ही ये खबर भी बदल गई। खबर जो आने लगी पहले सुबह वो ये कि अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली निकल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात होगी और इस बाबत जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। जब दिल्ली निकलने की बात हुई तो उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा से एयरपोर्ट पे बातचीत होती है। एयरपोर्ट पे उनसे जब पूछा गया तो वो साफ तौर पे कहते हैं, देखा जा रहा था कि वो नित्यानंद राय साहब के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद है
कि हमारे पटना लौटने तक सारे मसले जो हैं वो हल कर लिए जाएंगे। सीट बंटवारों को लेकर जो पार्टी जो क्षेत्र बंटवारा को लेकर कि भाई इस पर जदयू का झंडा गड़ेगा या आरएलएम का झंडा गड़ेगा, बीजेपी का झंडा गड़ेगा या आरएलएम का झंडा गड़ेगा, जो भी मसला है बस यहीं पे पेच फंस रहा है। लोजपा रामविलास का भी पेच फंस रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। तो अब जो बातें हुई एयरपोर्ट पे वो हम सुनवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा साहब। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। मधुआ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब ये बाकी चीज लौट कर बात करें, बाकी चीज लौट कर सब हो जाएगा। हमने कहा ना कि सब ठीक हो, हाँ तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं, माननीय उपेंद्र जी अभी बताए ना कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। सुन लिया आपने। टोटल जो बातें हैं इससे यही साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह का माहौल बनते दिख रहा है वो अभी भी नाराजगी है और कुछ सीटें जो हैं उन्हें होल्ड कर दिया गया है कि भैया ये विवादित सीट है, इसको रोक के रखना है जब तक हम दिल्ली से नहीं आए। अमित शाह का भी ये बयान है, अमित शाह का भी ये फरमान जारी हुआ है कि भाई इन सीटों को रोक कर रखा जाए। तो चलिए हम विस्तार से और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो हुआ, कैसे कैसे ये बदला पूरा माहौल जो है राजनीतिक गलियारे का, और किस तरह का जो नया जो माहौल बनने वाला है वो क्या हो सकता है, कि अब हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि मतभेद और नाराजगी की इन खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह जो हैं एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को दिन भर वह सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करते रहे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द नए फार्मूले पर सहमति बन जाएगी। संभवतः आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की आधिकारिक जो घोषणा है वो की जा सकती है। कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या जदयू फिर से बड़ा भाई बन सकता है, और संजय झा जो पूरे जिम्मेदारी के साथ पूरे अपने जो यह है जिम्मेदारी थी, उनको जो जिम्मेवारी मिली थी वो जिसका निर्वहन कर रहे थे, अंत में उनको भी सफाई देनी पड़ी। तनातनी के बीच में अगर कहें तो जदयू अध्यक्ष संजय झा को सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सारा निर्णय सीएम नीतीश कुमार ले रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही जदयू की भाजपा से बात हो रही है। इसके अतिरिक्त चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर एनडीए में सब कुछ सामान्य होने की बात कही है। तनातनी के बीच लोजपा को उम्मीदवार घोषित करने से रोका गया है, यानी एलजेपीआर को अपने उम्मीदवार घोषित करने से रोका गया है। जैसा कि मैंने बताया कि होल्ड पे रखा गया है कुछ सीटें। यह सारा कुछ यह बताने के लिए था कि नीतीश न तो कमजोर पड़े हैं और ना ही कोई दल उन पर हावी हुआ है। अब अमित शाह जो हैं, यानी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो सक्रिय भूमिका में है कि इस नाराजगी के खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंगलवार को दिन भर वह सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द नए फॉर्मूले पर सहमति बनाई जाएगी। यानी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी संगठनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी दलों के लोग बैठेंगे और उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर सहमति जताई जाएगी और उसके बाद सक्रियता से एनडीए के लोग इस चुनाव में अपनी भूमिका का जो सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। कई ऐसे तथ्य अब सामने आ रहे हैं, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सवालों के बीच में जो बातें अब सामने आने वाली है वो अब उपेंद्र कुशवाहा साहब के दिल्ली से वापस होने के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। कुछ ही देर पहले यानी कल ही मंगलवार को उन्होंने शेरो शायरी के साथ इस बात को रखा था कि भैया जो है अब कम आंकने की जो कोशिश हो रही है वो अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी नाराज़गी रात के 1 बजे तक और उफान पर थी। नाराज़गी में उन्होंने ये भी कह दिया है कि दिस टाइम नथिंग इज़ वेल इन एनडीए। तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि भाई नथिंग इज़ वेल यानी कुछ भी ठीक नहीं है, और इसी बाबत इन्हें दिल्ली
कोशिश की गई है बुलाने की और दिल्ली के लिए रवानगी भी हो गई है इनकी। दिल्ली से जैसे ही लौटेंगे क्या कुछ बात होती है हम एयरपोर्ट पर इंतज़ार करेंगे और क्या कुछ होता है हम आपको सीधी बात बताने का प्रयास करेंगे, सीधा जानकारी आपको देंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।